हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल करेंट अफेयर। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। किस देश ने 23 अप्रैल अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को लॉन्च किया? इसका आंसर है ईरान। तो ये उपग्रह यानी इसको इंग्लिश में सैटेलाइट बोलते हैं, लॉन्च किया अंतरिक्ष में। और इसको किसने लॉन्च किया? रेवोल्यूशनरी गार्ड ने 23 अप्रैल को लॉन्च किया। और ये पृथ्वी की जो कक्षा है 450 किलोमीटर ऊपर, वहाँ पर इसे पहुँचाया गया है। तो इससे अमेरिका काफ़ी भड़क गया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि जिस तकनीकी का इस्तेमाल करके ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, इससे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में मदद मिलती है। और इसकी वजह से सैटेलाइट लॉन्च जो किया गया है, ट्रंप ने ये कहा, जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है यूएन सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव, मतलब यूएन सुरक्षा परिषद का जो प्रस्ताव है उसके खिलाफ है, उसका उल्लंघन किया गया है। और उस प्रस्ताव में ये कहा गया है कि ईरान ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल से जुड़ी हुई कोई भी गतिविधि शामिल नहीं होगा और नहीं करेगा तो जो परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम हो। और ईरान ने अपना पहला सैन्य सैटेलाइट लॉन्च किया है। इसी के कारण अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। और ईरान के धार्मिक नेता कौन? अयातुल्ला खामनेई। और प्रेसिडेंट कौन है? हसन रूहानी। मुद्रा क्या है ईरान की? ईरानी रियाल। राजधानी क्या है? तेहरान। अगला क्वेश्चन है, किस अरब देश ने कोड़े मारने की सज़ा पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर है सऊदी अरब। तो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला सुनाया है। और ये फ़ैसला जो है वहाँ के किंग सलमान और उनके जो बेटे हैं प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनकी ओर से मानवाधिकार सुधारों के लिए यह कदम उठाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 30 जून तक सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 1800 के पार पहुंच गई है और इसको लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने 30 जून तक किसी भी सामूहिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 25 अप्रैल। तो इसी दिन सैन फ्रांसिस्को को इस एक सम्मेलन आयोजित किया गया था और उसी ने संयुक्त राष्ट्र बनाने पर ये बातचीत हुई थी। और 25 अप्रैल 1945 को 50 देशों के प्रतिनिधि इकट्ठे हुए थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तबाही के बाद यह आयोजन गठित किया गया था। और कोई विवाद हो या कोई भी फैसला लेना हो, बड़ा फैसला लेना हो तो सबकी सहमति ली जा सके, उसी के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। और यूएन के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और इसकी स्थापना कब की गई थी यूएन की? 24 अक्टूबर 1945। अगला क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को मनाया जाता है। सबसे पहली बार 2008 में मनाया गया था। और भारत में मलेरिया को ख़त्म करने का संकल्प कब तक के लिए लिया गया है? तो 2030 तक। और मलेरिया कैसे होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है और मच्छरों में प्लाज्मोडियम पैरासाइट पाई जाती है और ब्लड से शरीर में फैलता है। ये ब्लड के आरबीसी को इफेक्ट करता है।
अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों का नया सचिव किसे बनाया? तो इसका आंसर है तरुण बजाज। तो वो अभी तक वो किस पद पर थे? पीएमओ कार्यालय के एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में कार्यकाल संभाल रहे थे और अब उन्हें इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बना दिया गया है। और वो किसकी जगह लेंगे? अतनु कुमार चक्रवर्ती की जगह लेंगे, जो 30 अप्रैल को हाल ही में रिटायर होने वाले हैं। और ये फैसला कौन लेता है? प्रधानमंत्री की कैबिनेट नियुक्ति समिति ने लिया हुआ है ये फैसला। और ये 1988 बैच के हरियाणा कैडेट के आईएएस अधिकारी हैं। तो इनको इस समय नियुक्ति की जा रही है। ऐसे हालत में जहां कोविड-19 की वजह से आर्थिक हालत खराब है देश की, और आईएमएफ ने पहले ही भारत की इस साल की फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी 1.9 रहने की संभावना बताई है, और ऐसे समय में नियुक्ति की जा रही है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? हमारी निर्मला सीतारमण। और राज्य मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय का नया सचिव किसे बनाया है? इसका आंसर है ए.के. शर्मा। तो वो पीएमओ में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर रहे थे और 1988 बैच कैडर के गुजरात के आईएएस अधिकारी थे। और इसी समय इनकी नियुक्ति की जा रही है, जहां पर देश भर में कोविड-19 के कारण आर्थिक हालत ख़राब है। तो ऐसे में ये नियुक्ति इम्पोर्टेंट मानी जा रही है। तो पीएम मोदी ने कुछ समय पहले छोटे या मध्यम सूक्ष्म उद्योगों के लिए पैकेज लाने वाला था, छोटे और मध्यम वर्ग के उद्योगों के लिए। तो अब ये पैकेज ए.के. शर्मा के द्वारा लागू किया जाएगा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? नितिन गडकरी। और राज्य मंत्री कौन है? प्रताप चंद्र सारंगी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया? इसका आंसर है राजेश वर्मा। तो ये 1987 बैच के उड़ीसा कैडर के अधिकारी हैं और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में स्पेशल सेक्रेटरी थे। अब किसकी जगह लेंगे? ये श्रीनिवास की जगह लेंगे। तो कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्टर के मंत्री कौन हैं? निर्मला सीतारमण। यही हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को कितने वक्त के लिए कार्य विस्तार किया है? इसका आंसर है 3 महीने के लिए। यानी ये अभी कार्यरत थी और इनकी जो भी नियुक्ति है वो 3 महीने के लिए रोक के और 3 महीने के लिए इनकी और समय बढ़ा दिया है। और प्रधानमंत्री की कैबिनेट नियुक्ति समिति ने ये विस्तार देने का फैसला किया है। तो ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर के मंत्री कौन हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन। और डॉक्टर हर्षवर्धन और कौन कौन से मंत्रालय संभालते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया? इसका आंसर है सुधांशु पांडे। तो वो अब तक कॉरपोरेट अफेयर के एडिशनल सेक्रेटरी थे और वो किसकी जगह लेंगे? रविकांत।
तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है। और इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? रामविलास पासवान। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर है तरुण कपूर को। तो ये अब तक दिल्ली विकास प्राधिकरण के, यानी शॉर्ट में इसे DDA बोलते हैं, तो इसके वाइस चेयरमैन थे। तो वो MM कुट्टी की जगह लेंगे, यानी इससे पहले जो उस स्थान पे थे वो MM कुट्टी थे। तो यहाँ पर बात हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के। तो इसके मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इसके अलावा ये कौन सी मिनिस्ट्री संभालते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, यानी स्टील मिनिस्टर भी यही हैं, धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर है नागेंद्र नाथ सिन्हा। तो ये पहले किस मंत्रालय में काम करते थे? तो गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग के सचिव थे। तो बात हो रही है ग्रामीण विकास मंत्रालय, यानी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो ये इसके मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। और इनके पास और कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की वजह से किस देश में 55,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई? इसका आंसर है USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो पूरे देश में लगभग 30 लाख लोग इफ़ेक्टेड हुए हैं, और इनमें से 2 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में अमेरिका सबसे अधिक प्रभावित देश है। कोरोना वायरस से 27 अप्रैल की सुबह तक कोविड-19 के मृतकों की संख्या 55,000 से भी पार कर गई थी, यानी 55,000 से ज़्यादा मृतकों की संख्या हो चुकी थी, और लगातार ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। और वहाँ पर 10 लाख लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हैं, जबकि 1 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित देश सबसे पहले USA है, उसके बाद इटली है, और तीसरे पे स्पेन है। और भारत में 27 अप्रैल तक 27,000 से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं, और 800 से ज़्यादा लोग की जान जा चुकी है, और 6,000 लोग ठीक हो चुके हैं। और इसी दौरान कोविड-19 से रिलेटेड पता चला है कि चीन के वुहान शहर में 0 पेशेंट हैं, यानी जहाँ से ये बीमारी शुरू हुई थी, जहाँ के लेबोरेटरीज से। तो वहाँ पे अब वहाँ के न्यूज़पेपर से ये पता चल रहा है कि वहाँ 0 पेशेंट हैं। तो चीन की जो सरकारी समाचार एजेंसी है शिन्हुआ, उसमें 24 अप्रैल को, यानी संडे को, वहाँ के चीनी स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा ऐलान किया है। और वुहान में 76 दिन से लॉकडाउन था, और 8 अप्रैल को वहाँ पर लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया। जो नियम नॉर्मली रहते हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना, और जितने भी नियम हैं वो सब किए जाएंगे, लेकिन लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के स्कूलों में ST शिक्षकों को 100% आरक्षण रद्द कर दिया? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। तो ST को फुल फॉर्म होता है शेड्यूल्ड ट्राइब। तो इसको किसने किया है?
तो जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने आदेश दिया है कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी किया गया आरक्षण आदेश उसको रद्द कर दिया गया है और आंध्र प्रदेश सरकार ने गवर्नर के थ्रू 1986 में यानी 1986 में कुछ खास इलाकों में शिक्षकों की भर्ती पर 100% एसटी के लोगों के लिए आरक्षण कर दिया था। तो ये फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुराने जो इंदिरा साहनी जजमेंट था जिसमें ये कहा गया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है, तो उसको दोहराया गया है। हालांकि 10% जो EWS का आरक्षण है 50% एक्सीड कर जा रहा है और उसका ही मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो देखते रहें और हाँ, घंटी के नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।